आप सभी का स्वागत है मिशन जामिनी यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे क्लास 9 के फिजिक्स के चैप्टर मोशंस की। देखिए, जो स्टूडेंट जामिया इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दे रहे हैं, यानी D01 का डिप्लोमा का, तो उसमें जो आपका फिजिक्स में सिलेबस है मोशंस, और इससे जो मोशन के से आपके मिनिमम 2-3 क्वेश्चन तो आपके हर साल आपके आते ही हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मोशंस को चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इनकी थ्योरी समझेंगे, और जो मोशंस से जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो पहले से बना रखा, तो आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ से आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोशन। तो मोशन का मतलब हो गया कि चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी विथ टाइम्स। मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ साथ, तो वो मोशन में है। अगर कोई बॉडी अगर अपना मान लीजिए पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक प्लेस है ए, अब जो बी है, बी मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है, ए मान लीजिए एक प्लेस है जो फिक्स है अपने आप, बी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये यहाँ से अभी 10 मीटर की दूरी पर है। अब कुछ समय बाद यहाँ से ये 20 मीटर की दूरी पे हो गया, कुछ समय बाद 30 किलोमीटर दूरी पे हो गया। तो ये क्या हो रहा है कि ए तो अपनी फिक्स है, अब ये जो है इसके रेस्पेक्ट में अपना पोजीशन जो है चेंज कर रहा है बार बार, है ना। टाइम चेंज हो रहा है तो पोजीशन भी चेंज हो रहा है इसका। तो ये आपका हो गया मोशन में हो गया, हम उसको कहेंगे कि ये मोशन में है, क्योंकि ये अपना पोजीशन जो है टाइम के अनुसार चेंज कर रहा है अपना। अगर ये मान लीजिए ये दोनों की डिस्टेंस 10 ही मीटर है, अभी भी 1 घंटे बाद भी 2 घंटे बाद भी, तो ये क्या है, रेस्ट में हो गया। जैसे कि आप लोग रेस्ट में देखते होंगे, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट में ही होते हैं, है कि नहीं। और फिर कोई गाड़ी अगर ऑफ है इंजन, और तो वो भी रेस्ट में है। जब हम रोड पे चलते हैं तो गाड़ी जो तो जो हमारी व्हीकल होती है वो हमेशा मोशन में होती है, बस हम रेड लाइट पे क्या करते हैं, हम उसको ऑफ़ कर देते हैं। तो ऑफ़ करते हैं तो जितना देर तक गाड़ी को हम रन नहीं करते, मतलब गाड़ी नहीं चलती है, उतने समय तक क्या रहता है, वो अपने जो उसके आसपास की जो सराउंडिंग होती है उसके रिस्पेक्ट में क्या है, वो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। ठीक, अब मोशन को समझने के लिए आपको क्या है, 2 टर्म्स आपको समझना पड़ेगा इसमें। एक आपको समझना पड़ेगा कि डिस्टेंस, दूसरा आपको समझना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए, जो मोशन आपका होता है वो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ जो ट्रैवल बाय बॉडी, यानी आप उसमें उस एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने पर आप कितना एक्चुअल में डिस्टेंस लेंथ कवर कर रहे हैं। जो हमें चल रही थी क्या, हमारा ये लेंथ ही तो होता है ये रोड, तो कितना हम लेंथ कवर कर रहे हैं, तो वो हमारा जो होता है डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, पाथ के लेंथ से मतलब नहीं है। इसमें क्या होता है कि इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ये है, मान लीजिए एक पोजीशन ए है, एक जगह एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, वो इधर गया 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, और एक डायरेक्ट गया यहाँ से। तो जो ये क्या है, लेंथ तो यहाँ से भी इन्होंने कवर किया, लेकिन यहाँ डिस्टेंस में क्या होता है आपका टोटल लेंथ जितना भी कवर किया, चाहे वो उससे मतलब नहीं कि दूर से आया, लॉन्ग कट से आया, या काफ़ी घूम के आया। मान लीजिए ये गया, तो ये इसने कितना ज़्यादा लेंथ कवर किया, हालांकि प्लेस इसका सेम है, लेकिन हम टोटल लेंथ देखेंगे इसने कितना ट्रैवल किया है, तो ये हमारा जो होता है डिस्टेंस हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि आप लोग कहीं जाते होंगे तो क्या कहते होंगे कि ये शॉर्टकट है, इस रास्ते चलो, ये रास्ता जो है जल्दी पहुंचाएगा। तो जल्दी उस रास्ते से क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसमें जो आपको लेंथ जो है थोड़ा कम ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी मान लिया आप ए प्लेस पे हैं और आप बी प्लेस पे जाना चाह रहे हैं, तो इन दोनों प्लेस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, यानी कि मिनिमम पाथ, यानी कि मिनिमम लेंथ हम कितना कवर करेंगे, तो ए से बी के पास हम पहुंच जाएंगे मिनिमम लेंथ। तो मिनिमम लेंथ हमें पता करने के लिए सीधी सी बात है, हमें एकदम स्ट्रेट लाइन देखना होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कोई स्ट्रेट लाइन है वही तो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा। अब इसी लाइन को मैं अगर मान ली थोड़ी ऊपर अपवर्ड ले जाऊँ, या फिर थोड़ा इंक्लाइन कर दूँ, फिर इसको इंक्लाइन करके वापस आना पड़ेगा, तो क्या है, ये लेंथ ज़्यादा कवर करेगा। समझ रहे हो ना। अगर हमें लेंथ कम कवर करना है तो हमें एकदम स्ट्रेट जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे हमें जाना है वहाँ पर। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। और एक बताओ, डिस्टेंस जो होता है आपका, ये कभी भी क्या नाम है कहते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। जो डिस्प्लेसमेंट में होता है हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस से, या फिर जो डिस्टेंस हमारा वो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है क्या होता है, ये हमारा जीरो भी हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए एक प्लेस ए है, एक बी है, कोई स्टूडेंट है ए से बी प्लेस पे गया, बी से ए प्लेस पे आ गया, और अब वो जानना चाह रहा है कि उसका उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो यहीं आगे क्योंकि इनिशियली पॉइंट और फाइनल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका जीरो हो गया, लेकिन डिस्टेंस इसका जीरो नहीं होगा। ठीक, देखिए एग्जाम्पल ऑफ मोशन देख लीजिए, ये ट्रेन आपकी जा रही है, ये कार है, और ये मोशन जो बॉल है डाउनवर्ड आ रहा है,
अब हम लोग बात करते हैं मोशन के टाइप्स की। देखिए जनरली जो हम आमतौर पे मोशन देखते हैं उसके दो टाइप्स होते हैं। एक हमारा होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक हमारा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि हम लोग जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल टाइम में। मान लीजिए कोई चीज़ अगर 1 मिनट में 60 मीटर कवर कर रही है तो अगले 1 मिनट में भी 60 मीटर, यानी कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसकी जो स्पीड है इसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं है, यानी स्पीड जो इसकी कांस्टेंट है। यानी यहाँ पे 20 किलोमीटर से जा रही थी, यहाँ भी 20 स्पीड जो है इसकी एकदम कांस्टेंट जा रही है। ठीक है, जब किसी चीज़ की स्पीड सेम रहेगी तभी तो वो क्या नाम है इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, कभी स्पीड कम होगी कभी ज़्यादा होगी। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इक्वल टाइम रख लेते हैं 10 सेकंड, तो पहले 10 सेकंड में जाएगा मान लीजिए 5 मीटर, तो दूसरे 10 सेकंड में गया ये 6 मीटर। तो ये क्या टाइम इक्वल है, डिस्टेंस डिफरेंस है। या फिर उल्टा भी इसका कर सकते हैं कि डिस्टेंस मान लीजिए इक्वल है, यानी कि पहले 5 मीटर गया स्टार्टिंग में 10 सेकंड में, अगली बार 5 मीटर 8 सेकंड लगा। तो इसमें क्या इनमें से कोई एक चीज़ डिफरेंट हो जाएगा और एक चीज़ इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ स्पीड जो आपकी अलग रहती है। यार मान लीजिए कि 5 सेकंड में पहले के 5 सेकंड क्या हुआ 10 मिनट कवर किया, अगले 5 सेकंड में 15 मिनट कवर किया। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का आप सबसे आसान एग्जांपल देख लीजिए, जब आप लोग व्हीकल लेके रोड जब जाते हैं आप रोड पे, तो क्या होता है कभी आपकी गाड़ी की स्पीड जो होती है मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर रहती है, कभी 20 रहती है, कभी 10 रहती है, जो स्पीड चेंज होती रहती है। ये डिपेंड करता है ट्रैफिक पे और दूसरा सिग्नल पे। आपके अगर सिग्नल मान लीजिए येलो मिल गया तो आपको स्पीड थोड़ी कम करनी पड़ती है। ठीक है, रेड मिल गया तो आपको इसको स्टॉप करना पड़ता है। तो आप जब व्हीकल रोड पर लेकर जाते हैं तो वो हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती है आमतौर पर, ज़्यादातर केस में। ठीक है, समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख लीजिए, देखिए जो घड़ी की सुई है ना ये यूनिफॉर्म मोशन होती है, ये सर्कुलर यूनिफॉर्म मोशन होती है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है आपका 1 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है तो अगले 1 मिनट में भी एक चक्कर लगाता है। सेकंड की सुई, मिनट की सुई एवरी 1 घंटे में एक मतलब 60 मिनट में एक चक्कर लगाती है, और आवर की सुई एवरी 12 आवर में एक चक्कर लगाती है। तो जो हमारी जो घड़ी है वो उसकी क्या है एकदम मतलब यूनिफॉर्म मोशन है इसमें। पेंडुलम जो होता है वॉच, अब देखते होंगे जो कई सारी दीवार में घड़ी लगी होती है उसमें पेंडुलम होता है, उसका भी यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब जो हम बॉल को जो हम बाउंसिंग बॉल जो होता है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अब आइए स्पीड। स्पीड क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ए स्पीड। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो हमारा क्या हो गया, स्पीड हो गया। जैसे कि मान लीजिए 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ 10, तो हमने क्या किया कि 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जो डिस्टेंस हमारा ट्रैवल हो रहा है पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, तो वही हमारा आपका स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो स्पीड हमें निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब किसी ने कहा कि मैंने 10 मीटर कवर किया डिस्टेंस 10 मीटर, तो अब हमने पूछा भाई टाइम कितना लगा आपको, उसने कहा कि 2 सेकेंड डिवाइड करा। तो अब यहाँ पे इसकी स्पीड आ गई, कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड की कोई यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, लेंथ होती है, मतलब लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, यानी कि मीटर पर सेकंड। ये जब कोई समय डिवाइड वाला ऊपर जाता है तो इसकी जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल पावर वो क्या होती है माइनस में होती है। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 1। ये आपकी ऐसा यूनिट हो गई स्पीड की। ठीक है, स्पीड क्या है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि स्पीड के पास ओनली मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन नहीं है। मैंने कहा था आपको एक मैंने डिफरेंस बिटवीन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी बनाया था, उसमें बताया था आपको कि अगर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर क्वांटिटी हो, और जो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी इन विच वी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, अगर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी है, और ओनली मैग्नीट्यूड है तो स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड में क्या होता है हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो स्पीड हमारा क्या हो गया स्केलर क्वांटिटी। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देख लीजिए स्पीड बता रखा है जैसे कार की, ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर सेकंड से जा रहा है। यहाँ स्पीड ज़्यादा किसकी है, जिसकी 40 किलोमीटर पर सेकंड है। अब आ जाते हैं एवरेज स्पीड की। देखिए एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जो आपका होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड की देखिए एवरेज स्पीड जो होता है आपका रेशियो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, यानी कि आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है वो डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये आपका आ जाता है एवरेज स्पीड। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ए कार ट्रैवल 85 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, देन 45 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट बी टू सी, देन टोटल टाइम
टुक वाज 1.3 आवर्स एंड व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। मैंने क्या कहा आपको, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल डिस्टेंस ने कितना कवर किया, 85 प्लस 45 अपॉन टोटल टाइम टेकन कितना 1.3 है। अब जब हम इसको 85 और 45 को हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 133 और 130 अपॉन 1.3। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100, ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर। यूनिट फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आ जाइए, क्वांटिटी विच हैव स्पेसिफाइज बोथ डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड स्पीड इट्स कॉल्ड ए वेलोसिटी। जो क्वांटिटी होगा स्पेसिफाई, जिसमें मतलब डायरेक्शन भी होगी स्पीड भी होगी, ठीक है। तो जिसमें डायरेक्शन भी होगा और स्पीड भी होगा तो वो हमारा वेलोसिटी होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो स्पीड होगा हमारा विद डायरेक्शन इट्स कॉल्ड ए वेलोसिटी। अगर हम स्पीड में डायरेक्शन बता देते हैं, जैसे कि हमने स्पीड कहा कि 30 मीटर पर सेकेंड, और फिर हमने इसके साथ डायरेक्शन जोड़ दिया 30 मीटर पर सेकेंड साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट वेस्ट, कुछ भी हमने मतलब डायरेक्शन जोड़ दिया अगर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी के पास क्या है, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। ये देख लीजिए वेलोसिटी का एग्जांपल, इसमें डायरेक्शन दे रखा है ईस्ट, यहाँ भी ईस्ट दे रखा है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट दे रखा है। अब एक टर्म्स है हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका, ये भी रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट। हमने वेलोसिटी जानते हैं हम लोग कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एवरेज निकालना तो क्या करेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। और जो वेलोसिटी है हमारा एक तरह से ये मीन होता है हमारा, ये मीन होता है इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का। तो दो संख्या के बीच अगर हम मीन निकालेंगे तो क्या होगा, उन दोनों का प्लस हो जाएगा, यानी कि फाइनल इनिशियल अपॉन डिवाइड बाई 2, ये आपका आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, समझिए। स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों की यूनिट सेम है, बस अंतर यही है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन होगा और इसमें नो डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक। अब आइए एक क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। इसने कहा कि इफ़ ए कार चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 5 सेकेंड, व्हाट इज ए एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। देखिए यहाँ टाइम देके कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया है। आपको यहाँ पे क्या पूछा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार, ठीक है। तो हमें एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या पता, ये मीन है हमारा फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी का, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, इनिशियल भी और फाइनल भी, और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 10 + 20 30 डिवाइड बाई 2 कितना जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड। देखिए यूनिट का आप अच्छे ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चंस दिया रहता है वो किसी और यूनिट में दिया रहता है, और आंसर जो यानी कि जो 4 आपके ऑप्शन रहते हैं वो किसी और यूनिट में रहते हैं। तो इसका यूनिट का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी चेंज होती है उस रेट को हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में वेलोसिटी क्या चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, अब वो 30 हो गई या फिर 15 हो गया, तो इसके जो रेट इसका जो चेंज होता है, यानी जो इसकी स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम लोग कहेंगे एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन जो होता है हमारा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे, मान लो देखिए, मान लो एक गाड़ी है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जा रही है, अब उसको सिग्नल जो है एकदम मतलब क्या कहते हैं, पूरा ट्रैफिक, कोई ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल रोड खाली मिल गया उसमें। तो अब इन्होंने क्या किया 20 से अपनी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर के लिए। अब आगे देखा उन्होंने तो फिर देखा कि सिग्नल क्लियर नहीं था, अब ये क्या हुआ, इन्होंने स्पीड अपना फिर दोबारा से 20 लिया। तो यहाँ इन्होंने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की, तो यहाँ एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ इन्होंने 35 से 20 पे लिया है, तो अब यहाँ इनका एक्सीलरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, यहाँ क्या हो गया डिक्रीज हो गया, यानी माइनस एक्स नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है उसको हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, ठीक है। अगर मान लो अभी 20 की स्पीड से ही जा रहा है लगातार पर्टिकुलर टाइम पर 20 की स्पीड से जा रहा है, तो यहाँ एक्सीलरेशन मतलब ना स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, तो यहाँ एक्सीलरेशन क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब कोई पूछ ले कि जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। देखिए जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें एक्सीलरेशन जीरो होता है, क्यों, क्योंकि उसमें जो स्पीड जो होती है उसकी चेंज नहीं होती है ना, वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तभी तो वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल डिस्टेंस कोई भी वस्तु जो है इक्वल इंटरवल टाइम में जब ही कवर करेगी जब उसकी सेम स्पीड होगी, सेम स्पीड होगी या वेलोसिटी। देखिए दोनों एक ही चीज़ है, स्पीड वेलोसिटी, बस वेलोसिटी में डायरेक्शन गिवन है, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करें एक्सीलरेशन की तो क्या होती है, मीटर पर स्क्वायर सेकंड हो जाता है आपका।
अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका हमेशा बनता है, आप लोगों को पता है कि ग्राफ बनाने के लिए हमें एक्स और वाई एक्सिस की जरूरत पड़ती है। तो हम एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस दिखाते हैं। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ जो आपका स्ट्रेट जाता है, क्योंकि एक चीज एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ेगा, है ना, तो इसीलिए इसका ग्राफ जो है स्ट्रेट होगा। जो चीज़ यूनिफॉर्म होगी उसकी ग्राफ जो हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट बनेगा। ठीक, ये देख लीजिए यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। अब आ जाइए यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन ऑफ थ्री फार्मूला है। मैं आपको डायरेक्ट जो क्या नाम है फार्मूला ही बता दे रहा हूँ कि जो 3 इक्वेशन कौन कौन से हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर तो यहाँ ड्राइव करना नहीं है। ठीक है, देखिए जो पहला इक्वेशन होता है मोशन का हमारा, देखिए फर्स्ट इक्वेशन जो हो गया हमारा मोशन का, क्या होगा हमारा u प्लस ए टी वी इक्वल टू में फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू में इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ ए टी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया हमारा s इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड हो गया हमारा। इसके अलावा जो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया हमारा 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये मैंने आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन बता दिए आपको। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद है, क्योंकि जो आपके इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे मोशन चैप्टर के, तो उसमें 3 इक्वेशन जो बताएं आपको मैं, यही 3 इक्वेशन आपको जो सॉल्व होंगे। बस ये देखना है हमें कि हमें गिवन क्या दिया गया है, जैसे स्पीड एक्सेलेरेशन दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, तो ये लगा देंगे हम फॉर्मूला। तो ये हमें देखना है कि क्या चीज़ हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाएंगे। ठीक है, कि कौन सा लगेगा फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ये आप अच्छे से याद करें। इसके बाद बात करता हूँ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन आप लोग जानते होंगे, जो मोशन सर्कल में मूव करे। सर्कल जो होता है हमारा ये होता है, देखिए इसके बीच में एक सेंटर होता है, इस सेंटर से डिस्टेंस ये जो होता है आपका रेडियस होता है। और जो सर्कल को जिस पॉइंट से हम पूरा 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं ना, वो हमारा डायमीटर होता है, यानी वो सबसे बड़ा लेंथ, यहीं से हम काट सकते हैं सबसे बड़ा लेंथ, यानी वो रेडियस का डबल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायमीटर। तो हमारा तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ये सर्कल है, इसके पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही थी, ये क्या हो गया हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। अगर उसका स्पीड यूनिफॉर्म है तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मतलब मैंने आपको बता दिया है कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक, अब एक चीज़ याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो होता है ना, वेलोसिटी जो है हमेशा चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होती रहेगी, क्योंकि मान लीजिए ये एक सर्कल है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ डायरेक्शन का किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। मान लो जब ये पॉइंट इधर की साइड आया गया तो इधर किधर साइड जा रहा है इनका, साउथ की तरफ गया, इधर ईस्ट की तरफ चला गया, और इधर गया तो इसका वेस्ट हो गया। तो यहाँ पे आ गया तो इधर की साइड वेस्ट हो गया। यानी इसमें जो है हर जगह पे क्या है, अपना डायरेक्शन चेंज करता रहेगा। इस पॉइंट पे कुछ और डायरेक्शन होगा, ठीक है, एवरी पॉइंट पे अलग डायमेंशन होगा। यहाँ पे कोई और डायमेंशन है, यहाँ पे कोई और डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई और डायरेक्शन है, समझ रहे बात को। तो ये इसमें जो होता है सर्कुलर मोशन क्या होता है, आपका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है 2 चीज़ों से बनी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो एक भी चीज़ चेंज होगा तो वो चेंज हो गया। ठीक है, और हमें जो इसका सरकमफ्रेंस निकालना होता है सर्कल का, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 पाई आर होता है, मैथमेटिक्स में आप लोगों ने देखा होगा। जो सरकमफ्रेंस हम सर्कल का निकालना होता है, इसका फुल नंबर होता है 2 पाई आर। अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा सिर्फ पाई आर हो जाएगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मोशंस के बारे में अच्छे से पढ़ा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर चैनल है मिशन जामियन, आप लोग सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मिशन जामियन नाम से चैनल। आप लोग इसको वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और वहाँ पे आप लोग फाइल में जाएंगे तो आप वहाँ पे पहले नोट्स लिखेंगे और चैप्टर का नाम लिखेंगे आप लोग, तो आपको ये नोट्स मिल जाएगा मोशन का। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपको किसी और चैप्टर का नोट चाहिए तो उसका नाम लिख लीजिएगा आप, जो बुक में नेम है NCERT बुक में, उस नाम से आप सर्च कीजिएगा, आपको वो नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जामिया सेट वीडियो देखने के आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।